हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजी मंत्रा में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हीमोग्लोबिन क्या हुआ करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन हुआ करता है। कंजुगेटेड प्रोटीन कहने का मतलब ये है इम्प्योर प्रोटीन, मतलब कि ये सिर्फ प्रोटीन ही नहीं है, इसमें और भी कई चीज़ें मिक्स है। अभी आपको मैं बताऊंगा इसमें पोरफायरिन रिंग होता है, तो वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक कंजुगेटेड प्रोटीन यानी इम्प्योर प्रोटीन हुआ करता है। दूसरी चीज़, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हुआ करता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होने का क्या मतलब है भाई साहब, आपको पता होगा। हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक रेस्पिरेटरी गैस है, इसीलिए इसे हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। पिगमेंट है भाई साहब, तो जाहिर सी बात है ये कलर प्रोवाइड करवाएगा। तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारे आरबीसी का कलर क्या हुआ करता है, रेड हुआ करता है। वही इसमें लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स रेड कलर टू द आरबीसी। काउंट की बात करें यानी कितना पाया जाता है, तो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड पाया जाता है। मतलब कि अगर आप 100 ml ऑफ ब्लड लेंगे, ठीक है, 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम क्या पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन। अगर 12 से कम पाए जाते हैं, ठीक है जी, 12 से 16 ग्राम पाया जाता है, और अगर 12 से कम पाया जाता है यानी कि हीमोग्लोबिन का काउंट डिक्रीज हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है। अब भाई साहब जाहिर सी बात है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो ऑक्सीजन कैरी करता था, तो ऑक्सीजन कम कैरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो ऑक्सीजन भी कम कैरी होगा। अब अगर ऑक्सीजन कम कैरी हो रहा है तो भाई साहब वो जो जिस पर्सन का वो हीमोग्लोबिन है, वो जो पर्सन होगा वो लेजी, उसको लेजीनेस आएगी, वो मतलब थका हुआ फील करेगा, ठीक है जी। और इस डिसऑर्डर को, ये टाइप, ये जो कंडीशन है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एनीमिया। आप लोगों ने कई सारी जगह पर देखा होगा कि हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो उस केस को हम लोग एनीमिया कहते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हीमोग्लोबिन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हीमोग्लोबिन को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा हीम और ग्लोबिन, ठीक है। तो जो हीम होता है वो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी। और हीम का हर मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं, हीम का जो हर मॉलिक्यूल होता है उसके पास में एक पोरफायरिन रिंग हुआ करता है, जो कि 4 पायरोल रिंग्स से मिलकर बना होता है। 4 पायरोल रिंग्स जब कंबाइन करते हैं तब एक पोरफायरिन रिंग का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पोरफायरिन रिंग होता है हीमोग्लोबिन का, इसको हम लोग प्रोटोपोरफायरिन थर्ड भी कहते हैं। और ये जो पोरफायरिन रिंग होता है, इसमें एक मेटल होता है, सेंट्रल मेटल होता है। इस रिंग के बीचों बीच में एक सेंट्रल मेटल होता है, वो क्या होता है, आयरन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो आयरन किस स्टेट में होता है, तो याद रख लेना वो फेरस स्टेट में होता है, यानी कि Fe++। 3+ इसमें हो जाएगा तो ये फेरिक हो जाएगा, लेकिन इसमें फेरिक नहीं पाया जाता है, ये फेरस ही कंडीशन में पाया जाता है। पोरफायरिन रिंग और भी कई जगह पाया जाता है, जैसे कि आपके जो क्लोरोफिल होते हैं प्लांट में, उनमें भी पोरफायरिन रिंग पाया जाता है। बट यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या है जी, Fe++, और वहाँ पर सेंट्रल मेटल क्या होगा, मैग्नीशियम++। अब ये सेंट्रल मेटल को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, और पोरफायरिन रिंग को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अभी आपको अपने स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको 4 ट्रायंगल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो जो एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर है वही क्या है भाई साहब, पायरोल है, पायरोल रिंग है। और आपको पता, हमने भी बताया है कि 4 पायरोल रिंग मिलकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवाते हैं, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवाते हैं। और उसी रिंग को हम लोग जी पोरफायरिन रिंग कहते हैं। मतलब 4 पायरोल रिंग मिलकर एक पोरफायरिन रिंग का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो वही यहाँ पर दिखा हुआ है, पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर। तो समझ में आ गया भाई साहब। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ग्लोबिन के बारे में। सो ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन वाला पार्ट होता है। बेसिकली एक ग्लोबुलर प्रोटीन हुआ करता है, और इसके पास 4 चेन्स हुआ करती हैं, जिसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन हुआ करती हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन में ये वाला प्रोटीन वाला पार्ट है, ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन वाला पार्ट होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।